जय श्री कृष्णा। कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना तो सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त। समय से पूर्व पौधों में भी न पुष्प खिलते हैं और न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान बीज ही न बोए तो क्या फसल होगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही न परखे तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सक्षम रखें, सजग रखें, क्योंकि ये अवसर है। जैसे कि ये शब्द जितना छोटा है, यह आता भी छोटे ही समय के लिए है, फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और आप उसके लिए सजग ही ना हो तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उस समय की प्रतीक्षा कीजिए और उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और भी सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सजग रहिए। हम में से कई लोग हार मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए कुछ नहीं मिला, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसलिए अपने कंधे का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को कैसे ज्ञात होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा को अकेले आकाश में चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ये आपका जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा कि इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर तो केवल शव यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। जीवन एक संघर्ष ही तो है, संघर्ष में ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे इस संघर्ष से? ये बात समझनी होगी कि संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इस बात को अच्छे से समझते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा।
भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी इसमें दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम ज़रूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। किसान ने देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, हे कान्हा, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? प्रभु बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही उन्हें धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी तो ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तुम्हारे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली रह गई। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। एक बात याद रखना, सोने में चमक तभी आती है जब वह आग में तपने, आग में गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में भी कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो कभी घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीवन एक अनुभवों का सफ़र है जिसमें हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस सफ़र में सफलता पाने के लिए हमें उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। संघर्ष ही जीवन का एक हिस्सा है, या यूँ समझ लीजिए कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। मनुष्य या फिर पशु पक्षी
हर किसी का जीवन एक संघर्ष ही तो है। अगर हम सरल शब्दों में संघर्ष को परिभाषित करें तो हम सब संघर्ष से घिरे हुए हैं और जो सफलता या सीख मिलती है वो हमें संघर्ष की ही देन है। संघर्ष जीवन को निखारता है, संवारता है, तराशता है और गढ़कर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा करते ज़बान नहीं थकती। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप वीडियो को सुनकर मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।